मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 1857 से लेकर 1947 तक की पूरी आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें पार्ट 1 हमने कवर किया था। ये वीडियो उसी का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन रहे हैं, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इस तरीके के जो भी 15-20 आंदोलन जो हैं, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सबको हम बहुत ही डिटेल्ड तरीके में कवर करने जा रहे हैं। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो भी वीडियो में टॉपिक्स पढ़ाते हैं उनकी एक्सरसाइज भी देते हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके अपना वो टॉपिक परफेक्टली क्लियर कर लें। तो उस एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सॉल्व कर लीजिए। आप डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं www.studentclassesprayagraj.com। इसमें हम सारे लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज भी दे रहे हैं। तो ये एक आपके लिए एक परफेक्टली ट्रेजर है ये वेबसाइट। और जितने भी सीरियस लोग हैं इस वेबसाइट को विजिट करके इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि ये परफेक्टली आप लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम बना रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में कवर किया है। तो टेबल आप एक तरीके से जान लेते हैं। ये टेबल है वर्ष काल की, जिस वर्ष में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यह जो भी महत्वपूर्ण वर्ष है उस आंदोलन से रिलेटेड। आंदोलन का नाम, संगठन और स्थान, उसके संस्थापक कौन थे और उससे संबंधित व्यक्ति और कौन कौन थे, और उस आंदोलन की प्रकृति क्या थी, उद्देश्य क्या थी, और उसने और कौन कौन से कार्य किए थे। तो सबसे पहले है स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में। ये 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में हुआ था। इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद थे और इसमें ईश्वर की अवधारणा, विश्वास की बात की गई थी। वैष्णव धर्म की जो भोगवादी रीतियां थी उनका विरोध किया गया था और नैतिक आचार संहिता का निर्माण करने की बात की गई थी। फिर इसके बाद 1814 में आत्मीय सभा आता है। इसके संस्थापक राजा राममोहन रॉय थे और इसी के साथ ही 1828 में ब्रह्म समाज, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, ये ब्रह्म सभा था पहले, आगे चलकर ये ब्रह्म समाज बना। इसके भी संस्थापक राजा राममोहन रॉय थे और इसमें 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें सम्मिलित हुए थे। 1858 में इसमें केशव चंद्र सेन भी सम्मिलित हुए थे। लेकिन 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर का केशव चंद्र सेन से मतभेद हो गया था और फिर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था और जो बचा हुआ देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था, फिर उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। अब इन दोनों की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही राजा राममोहन रॉय द्वारा संस्थापित किए गए थे। तो इनकी जो उद्देश्य है, कार्य है, प्रकृति है, इसमें काफी ज्यादा एक जैसा बातें देखने को मिलती हैं। उन सभी चीजों को हम देख लेते हैं। एक ईश्वरवाद का प्रचार किया कि एक ईश्वर है। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सती प्रथा का ये विरोध करते थे। जो हिंदू धर्म की कुरीतियां थी उनको ये दूर करने का प्रयास करते थे, जैसे जाति प्रथा और छुआछूत जैसी जो बुराइयां था उनका विरोध करते थे और उसको अंत करने की बात ही किया करते थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था तथा बाल विवाह का भी विरोध किया था। और जो उस समय एक धारणा थी कि धार्मिक पुस्तक और जो पुरुष हैं इनकी सर्वोच्चता की बात करते थे समाज में लोग, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। इनके अकॉर्डिंग जो रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी धार्मिक पुस्तक, कोई भी पुरुष, उसकी सर्वोच्चता नहीं है। जो रीजन है वो सर्वोच्च है और जो धार्मिक कर्मकांड थे उनका ये विरोध करते थे, क्योंकि ये एक ईश्वरवाद का प्रचार करते थे। और उस जमाने में जब इतनी ज्यादा कुरीतियां भारतीय समाज में प्रचलित थी, उस जमाने में इन्होंने इन सारी कुरीतियां का विरोध किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत सारी पत्रिकाएं चलाते थे, जैसे राजा राममोहन रॉय, संवाद कौमुदी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी स्टार्ट किया था तत्वबोधिनी पत्रिका, केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर स्टार्ट की थी। प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना बंबई में हुई थी 1867 में और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन की सहायता से और इससे एमजी रानडे भी जुड़े हुए थे।
इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था और स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था। तो एक तरीके से काफी सारी जो बातें आपको देखने को मिलेंगी, काफी सारी बातें सिमिलर आपको मिलेंगी, जैसे जाति व्यवस्था का विरोध, जो भी कुरीतियां थी उनका जो विरोध कर रहे थे, काफी सारे आंदोलन एक साथ पूरे भारत में ये हो रहा था। जैसे बंबई में प्रार्थना समाज हो गया और ब्रह्म समाज भी चल रहा था। तो पूरे भारत में एक लहर दौड़ रही थी जहां पर जो समाज में कुरीतियां थी उनका विरोध होना प्रारंभ हो गया था। 1826 से 1831 के बीच यंग बंगाल आंदोलन हुआ था और इसको स्टार्ट किया था हेनरी विवियन डिरोजियो ने, जो कि हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने ही सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज इसकी स्थापना की थी। ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और ये जो जर्जर और पुराने रीति रिवाज थे इनका विरोध करते थे। इनके अकॉर्डिंग जो सत्य है, तर्क है और स्वतंत्रता है, फ्रीडम, इसमें इनका विश्वास था। और ये राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उन्हीं को एक तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया था। 1849 में परमहंस मंडली महाराष्ट्र में आई और इससे रिलेटेड दादोबा पांडुराम और मेहता जी दुर्गाराम थे। ये भी एक ईश्वरवाद में मानते थे, जाति प्रथा की बुराई का ये विरोध करते थे और स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह का ये समर्थन करते थे। अब 1873 में महाराष्ट्र में ही सत्य शोधक समाज आया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। इससे रिलेटेड व्यक्ति हैं ज्योतिबा फुले। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं। इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था और स्त्रियों और दलितों के बीच शिक्षा का प्रचार करने की इन्होंने बात की थी और काफ़ी इस पर एफर्ट लगाए थे इन्होंने। विधवा विवाह का, पुनर्विवाह का समर्थन दिया था इन्होंने। 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और लोगों को देश की सेवा करने के लिए ये लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे और देश सेवा का जो कार्य है उसको संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करते थे ये, क्योंकि उस समय आपको पता होगा नरम दल और गरम दल, दो भारत में दल चल रहे थे। जो नरम दल था वो संवैधानिक तरीके से देश सेवा और ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने की बात करते थे, तो उसी को ये आगे बढ़ा रहे थे। 1911 में इन्होंने सोसाइटी के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद इसका प्रकाशन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप, हितवाद। 1897 में रामकृष्ण मिशन बंगाल में आया था। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन्होंने प्राचीन भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ और वैदिक मान्यताओं, जो वेदांत की मान्यता थी, उसके आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था। जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न और जो हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास था उसका विरोध किया था। इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की बात की थी और सर्वधर्म संभाव इसकी भी बात की थी इन्होंने। आज आप सेक्युलरिज्म जो हमारे संविधान में मौजूद है, इसमें भी सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये बात बहुत पहले की थी। वर्ष काल अब है 1875। इसमें आर्य समाज आया था, बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन जैसे आर्य समाज हो गए, रामकृष्ण मिशन हो गए, ब्रह्म समाज हो गए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने ही एक नारा दिया था, बैक टू वेदास, यानी वेदों की और लौटने की बात की थी। मतलब हमारे जो विचार हैं वो वेदों की ओर जाएं, हम उन्हें फिर से पढ़ें और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्होंने बताया था कि वेद सर्वोच्च हैं, इनका विश्वास था वेदों की सर्वोच्चता पर। ये मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध करते थे। ये निराकार ईश्वर में विश्वास की बात करते थे और अवतारवाद, इन सब का विरोध करते थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, बाल विवाह का विरोध करते थे और शुद्धि आंदोलन
लाया था शुद्धि आंदोलन क्या था कि जो लोग किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं वो लोग वापस हिंदू धर्म में आ जाएं, ये था शुद्धि आंदोलन। और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो डीएवी स्कूल्स आज भी चल रहे हैं वो इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, आर्य समाज ने ही की थी। 1908 में सेवा सदन, इसकी स्थापना पारसी धर्म सुधारक बहराम एम मालाबारी ने की थी। इसने बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी और सामाजिक रूप से जो शोषित महिलाएं थी उनके उद्धार के लिए प्रयत्न किए थे। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो आया था। और ईवी राम स्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी इनका नेम है, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट आंदोलन था और जाति भेदभाव जो मौजूद था उसका विरोध कर रहे थे। अब आगे 1924 में वाइकोम सत्याग्रह केरला में आया। इसके संस्थापक केपी केशव थे और सार्वजनिक मार्गों और हिंदू मंदिरों में इन्होंने ये मांग की थी कि दलितों का प्रवेश हो। तो सार्वजनिक मार्गों और हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने के अधिकार दिए जाने की मांग की थी इन्होंने। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने एक ऑर्डर दिया, उसको जारी करके सभी सरकार नियंत्रित मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल देने के लिए ये ऑर्डर दिया इन्होंने। तो एक तरीके से इस आंदोलन का जो उद्देश्य था काफ़ी हद तक सफल रहा था। 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस आया, जिसका प्रथम सम्मेलन मद्रास में हुआ था। इससे रिलेटेड थे एमजी रानडे और रघुनाथ राव। समाज सुधार की बात की थी, जो अंतर जाति विवाह है उसको प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया था और कुलीन प्रथा का भी विरोध किया था। वहाबी आंदोलन ये 19वीं शताब्दी में आया था। इससे रिलेटेड लोग थे सैयद अहमद और शाह अब्दुल अजीज। ये सैयद अहमद बरेलवी हैं। ये शाह वलीउल्लाह के विचारों से प्रेरित थे और इन्होंने शाह वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था। इस्लाम की पवित्र मान्यताओं की ओर लोगों से कहा था कि जो मुसलमान है वो इस्लाम की जो पवित्र मान्यताएं हैं उसकी तरफ जाएं, द प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम। 19वीं सदी में ही टीटू मीर का आंदोलन हुआ था बंगाल में और इसके संस्थापक मीर नियार अली थे, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है। और टीटू मीर ने वहाबवाद को स्वीकार किया था। वहाबी आंदोलन जो था वो वहाबवाद, जो उसकी विचारधारा थी वो थी वहाबवाद। तो टीटू मीर ने वहाबवाद को स्वीकार किया और इन्होंने शरिया की वकालत की थी। टीटू मीर ने बंगाल के जो मुसलमान किसान थे उनको जमींदारों से एवं अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया था। जो मुसलमान किसान थे उनको जमींदारों के विरुद्ध, जो कि जमींदार ज़्यादातर हिंदू थे, और अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया था। 1818 में इसकी शुरुआत हुई थी फराजी आंदोलन बंगाल में। हाजी शरीयत उल्लाह और उनके पुत्र दूदू मियाँ इससे रिलेटेड हैं। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों में गैर इस्लामी गतिविधियों को खत्म करने का इनका उद्देश्य था। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जितना इस नोट्स में लिखा है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एग्ज़ाम में आएगा और आप इसको ही अच्छे से बार बार पढ़ लीजिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछ जाते हैं, तो बस इतना ही आना है। और इसको इतना डिटेल में इसलिए कवर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों को और डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस वीडियो को, इन टॉपिक्स को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। 1889 में स्थापना हुई थी किसकी? अहमदिया आंदोलन की। मिर्ज़ा गुलाम अहमद इससे रिलेटेड है, इसके संस्थापक हैं और मुस्लिम समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं उनको दूर करना चाहते थे। ये मानव अधिकार सहिष्णुता को बढ़ावा और जो गैर मुस्लिमों के प्रति जो जिहाद युद्ध कुछ लोग बोलते थे उसको बंद करने की इन्होंने मांग की थी। और भारतीय मुसलमानों में ये पाश्चात्य उदारवादी जो वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन थी उसको मुसलमानों को
को बोला था कि उनमें प्रचार हो, ये प्रसार हो, वो एक्सेप्ट करें इसे, और मस्जिद को राज्य से अलग करने की मांग की थी। मतलब सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म है वो भी यही बोलता है कि जो रिलीजन है और स्टेट है वो एक तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन करें। अब 1875 में अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसी आंदोलन में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ कितनी पुरानी हैं। और इससे रिलेटेड है सर सैयद अहमद खान। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक में किया था, और ये धार्मिक तर्कवाद, जो रीज़न है, लॉजिक है, उसके द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जितने भी आंदोलन हैं उसमें जो अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, उससे लोगों को बाहर निकालकर रीज़न, लॉजिक, इनकी तरफ ले जाने का प्रयास किया गया है। और इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने की बात इन्होंने की थी। और मुस्लिम समाज के जो विभिन्न क्षेत्र थे, जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, स्त्री शिक्षा, तलाक इत्यादि, इन सारे क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए भी इन्होंने प्रयत्न किए थे। 1866 में देवबंद स्कूल, दारुल उलूम भी इसे बोलते हैं, इससे रिलेटेड मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही थे। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। जो अलीगढ़ आंदोलन इससे पहले पढ़ा है, उसके विरोध में ये आ गए थे, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन बोल रहा था कि मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन ये इसके पक्ष में नहीं थे। और कुरान और हदीस, इसकी शिक्षा को ये मुसलमानों के बीच बढ़ाना चाहते थे। ये पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसके विरोध में थे, और अलीगढ़ आंदोलन वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में था। तो एक दूसरे के ऑपोजिट आंदोलन है ये दोनों, देवबंद स्कूल और अलीगढ़ आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, इन्होंने इसका स्वागत किया था। अब 1873 में सिंह सभा आंदोलन, और जो अकाली आंदोलन है वो सिंह सभा आंदोलन का ही एक शाखा थी। सिंह सभा आंदोलन, इसने क्या किया था, इसने सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए थे। और जो सिख धर्म है उसके हितों को नुकसान पहुंचाने वाले जो ईसाई मिशनरी थे और हिंदू रूढ़िवादी थे, उन लोगों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए इन्होंने प्रयत्न किए थे। अकाली आंदोलन, उसने गुरुद्वारों को का जो प्रबंध था, उसमें जो करप्शन था, उसको सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। अब इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट इससे रिलेटेड है। और ये 1875 में किसने अमेरिका में स्थापित हुई थी, और 1882 में इसका जो मुख्यालय था वो इंडिया में आ गया था। मद्रास में एक जगह है उसके पास, अडियार, वहाँ पे आ गई थी। तो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी जो संस्थापक थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, वो एनी बेसेंट नहीं थी। एनी बेसेंट ने इसे बाद में ज्वाइन किया था। इसके जो संस्थापक थे इस सोसाइटी के थे वो थे मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल MS अल्कॉट, ये इसके संस्थापक थे। तो ये इनको उपनिषदों से प्रेरणा मिली थी। ये वेदांत दर्शन था, उसको महत्व देते थे और उसको अपनी सोसाइटी के थ्रू इसका प्रचार करना चाहते थे। इसकी शिक्षा थी, उसको बढ़ाना चाहते थे। और जो प्राचीन धर्म था, दर्शन था, जो फिलॉसफी थी, और जो मानवता का, ह्यूमनिज्म की जो फिलॉसफी थी, उसको भी ये बढ़ाना चाहते थे, उसका भी प्रचार करना चाहते थे। तो ये जो सुधार आंदोलन थे हुए जो इतने, उसके कुछ सकारात्मक पहलू रहे हैं और कुछ नकारात्मक पहलू रहे हैं। जो सकारात्मक पहलू रहे हैं वो पहले देख लेते हैं। वो थी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी और समानता थी, उसकी अवधारणा का विकास हुआ था, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, असमानता फैली थी। तो इन सुधार आंदोलनों के द्वारा लोगों के जीवन में एक स्वतंत्रता आई थी, फ्रीडम आई थी, और इक्वालिटी की जो एक आइडियल है उसका विकास हुआ था। पूजा उपासना का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। तो जो पूजा है उसका अधिकार हर व्यक्ति को दिया था इन्होंने। इनके ही प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि जो
लोग हैं जो भगवान के से अपना रिलेशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे बना सकते हैं। तो आज भी इन आंदोलन आंदोलन जो हुए हैं उनकी उन्होंने जिन आइडियल्स को प्रमोट किया था, हमारे संविधान में वो आइडियल्स आज भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं को इन सारे आइडियल्स की जो प्रेरणा थी, ये बहुत लंबे समय में, बहुत लंबे स्ट्रगल के थ्रू मिली थी, और ये सुधार आंदोलन उसी स्ट्रगल का हिस्सा थे। जब वो स्वतंत्रता की बात करते हैं या समानता की बात करते हैं, तो वो सारे आइडियल्स हमें हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। और मानववाद और तर्कवाद, इसकी अवधारणा का विकास इसी के द्वारा हुआ था। और शिक्षा का प्रसार मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलनों ने बहुत ज़्यादा काम किया था। और भारतीय समाज में आधुनिकता, इसका विकास इन आंदोलनों की वजह से ही काफ़ी हद तक हुआ है। और बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसका अंत हुआ था, जैसे बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुआ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान था। राष्ट्रीय चेतना, नेशनलिज्म, इसकी भावना का विकास होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये तो रहे सकारात्मक पहलू, अब हम बात करते हैं कुछ नकारात्मक पहलू भी रहे थे। पहली बात तो इसका जो आधार था, सामाजिक आधार था, वो बहुत संकुचित था, बहुत नैरो था। मुख्यतः जो अर्बन एरियाज थे, शहरी जगह थी, वहाँ पे जो मीडियम और हाई क्लास लोग थे, सिर्फ वो इन सारे आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, इसकी बात कर रहे थे। क्योंकि भारत में जो गांव में गरीब व्यक्ति थी, उनके लिए उन तक ये सारी बातें तब तक नहीं पहुंची थी। और प्राचीन भारतीय संस्कृति को जब आप अत्यधिक महत्व देते हैं, तो जो मध्यकालीन ऐतिहासिक संस्कृति थी उसकी उपेक्षा एक तरीके से हो जाती है। जहाँ बात करते हैं बैक टू वेदास, वेदों की तरफ जाना चाहिए, और वेदांत दर्शन। तो जब इन सारी ये बताया जाता कि हमारा जो एंशियंट इंडिया है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, तो एक तरीके से मध्यकालीन इतिहास जो है उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर, उसकी उपेक्षा हो जाती है। और एक अ, एक डिफरेंस आने लगता है सोसाइटी में इस तरीके से। और प्राचीन संस्कृति का जो अतिशय गुणगान किया गया, उससे एक और बात हुई कि जिन जातियों का प्राचीन समाज, प्राचीन संस्कृति में शोषण हुआ था, वो इसके विरुद्ध हो गई। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जब थी, तो बहुत सारी जातियां ऐसी थी जो ब्राह्मणवाद की जो डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज थी उसका शिकार हुई थी, और वो प्राचीन संस्कृति से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि प्राचीन संस्कृति किस तरीके से इतनी बेहतरीन रही थी जहाँ पर उनका शोषण हुआ था। और यही चीज़ है कि वे जातियां इसके विरुद्ध हो गई जिनके पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण और उत्पीड़न का शिकार रहे थे। और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, उसका भी उद्भव और विकास में इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर योगदान रहा है। जैसे शुद्धि आंदोलन, ये सब चीज़, भले इनका उद्देश्य सांप्रदायिकता को फैलाना ना रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इनका योगदान सांप्रदायिकता की तरफ रहा है। तो ये बहुत सारे हमने इम्पोर्टेंट आंदोलन कवर कर लिए हैं। इसको आप कई बार देखिए, कई बार आप जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हैं, उससे रिलेटेड व्यक्ति कौन है, उसकी अवधारणा, उन्होंने कार्य क्या किए थे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। अब जो लोग सीरियस हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, उनके पास ये पहुंचना चाहिए। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको ये कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप और भी इसके कंटेंट देख सकते हैं। आप चैनल विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है काम, तो आप ज्वाइन बटन से सपोर्ट करिए। 29 रुपीज़ पर मंथ, या वन टाइम पेमेंट भी आप कर सकते हैं UPI, SCPN@UPI, SCPN@कोटक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग आप सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हम लोग के लिए रहेगा। हम वेबसाइट में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और जो हमारा जो मेन एम यही है कि इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो लोगों के लिए। तो उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन
अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ये हमें और बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, पेड कोर्सेज भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है ज्वाइन बटन पे, लेकिन ज्वाइन बटन पे इसलिए स्टार्ट किया, वो भी मिनिमल कॉस्ट पे, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट, इसलिए क्योंकि उस पे हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस हों, जो 6000 प्लस क्वेश्चंस लगाने की जिनके पास जितना मेहनत करने की क्षमता हो। तो जब आप ज्वाइन बटन पे इसे ज्वाइन करेंगे तो आप जब 6000 क्वालिटी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में बहुत आगे निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।